शहरों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने जलवे दिखा चुका था। अब बात आती है कि आखिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांवों में किस तरीके से चला। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि गांव में, कंट्री साइड में हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ा। तो गांव में जब हम चलते हैं तो वहां पे हमें दो लोग देखने को मिलते हैं। एक होते हैं वहां पे पीजेंट और एक होते हैं वहां पे ट्राइबल। पीजेंट को हिंदी में कहो तो किसान, ट्राइबल को कहो तो जनजातियां, जो वहां के नेटिव लोग हैं। तो पहले हम देखते हैं किसानों के बारे में कि किसानों ने क्या धूम मचाई। तो उसके लिए हमारे सामने एक स्टोरी है। उस स्टोरी ने हमें बताया कि किसानों ने आखिर उस एनसीआर, जो उस टाइम जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसमें क्या क्या जलवे बिखेरे हैं। तो देखो बच्चों, हम जब भी किसानों की बात करते हैं तो एक स्टोरी थी अवध की। अवध किसान आंदोलन की बात की जा रही है। अवध किसान आंदोलन को लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र, जितना खतरनाक नाम उतने खतरनाक ये व्यक्ति विशेष भी थे उस समय में मतलब कि जब हम बात करें 1920 के, उससे पहले तो ये फीजी होके आ गए थे, मतलब फॉरेन रिटर्न थे। अब फॉरेन रिटर्न थे इसका मतलब क्या, सर घूमने गए थे क्या? ये कोई वो होता है ना वंडरलस्ट, ऐसा कुछ था क्या? अरे नहीं नहीं लाला, ऐसा कुछ भी नहीं था। बेसिकली बाबा रामचंद्र जो थे वो एक है ना मजदूर थे, एक होता है ना कॉन्ट्रैक्ट मजदूर थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मजदूर थे, जो फीजी के अंदर अपनी पूरी मजदूरी करके वापस इंडिया आ गए थे। इंडिया आते इनको लगा कि अरे इंडिया में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, तो वो लोगों को जुटाते हैं, वहां पे बोलते हैं कि हमें लड़ना पड़ेगा। और उसी समय गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि हम इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करते साथ साथ में हम हमारे पूरे मोटिव को सभी लोगों तक पहुंचा देंगे कि हमें क्या चाहिए। अब क्या चाहिए, कुछ डिमांड भी तो चाहिए होगी, कुछ डिमांड भी तो होगी उन लोगों की। तो बेसिकली गांव में जो पीजेंट्स थे उनकी दो मांगे जो थी वो हर जगह सेम हमें देखने को मिलती थी। पहली ये थी कि जो वहां के तालुकदार और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, वो तरीके के सेसेस, मतलब कर है ना, लोगों से, वहां पे जो किसान वर्ग था ना उससे वो लिया करते थे। अब ऐसे में होता क्या था कि किसान वर्ग के ऊपर बहुत सारे सेसेस, मतलब बहुत सारा कर वगैरह चढ़ जाता था। अब काम उन्होंने किया, मजदूरी उन्होंने करी, मेहनत उन्होंने करी, पैसा आया, पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो भी उनको इनकम होती थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उन्हें लैंडलॉर्ड्स को और जो तालुकदार होते थे उनको एज एन टैक्स, एज एन सेस उन्हें देना पड़ जाता था। अब ऐसे में उनकी हालत टाइट हो जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि वो जो सेस होता था, वो जो बेसिक जो जितने भी वो सेसेस होते थे, रेंट्स होते थे ना, वो दे नहीं पाते थे। उसके कारण क्या था, उनसे बेगार करवाया जाता था। अब वो लोग कहते थे कि साहब सर हमें तो अब पैसा मिला ही नहीं, इस साल हमारी क्रॉप जो थी फेल हो गई, अब हम आपको ये जो कर है वो नहीं चुका पाएंगे, जो ये आपके सेस है, रेंट है, ये नहीं चुका पाएंगे। तो तालुकदार और ये कहते थे कि अच्छा ऐसा, मतलब तुम पैसा नहीं देने जाते हमको। तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, एक बार काम करो, इस साइड इधर आ जाओ, इस बार तुम हमारे लिए काम करो, हमारे लिए तुम बेगार करो। बेगार का मतलब क्या था? बेगार का मतलब था फ्री में काम करना है, पैसा वैसा कुछ मिलेगा नहीं। पुराना जो तुम्हारा कर्जा लिया हुआ है, जो तुम पे ये कर वगैरह चढ़ रखे हैं, उसमें से हम घटा देंगे, पर अभी तुम्हें ये है ना बेगार हमारे लिए करना पड़ेगा। अब फ्री में काम करो, उसमें पैसा ना मिले तो घर उससे तोड़ी चलने वाला था। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे इस बेगार से। इसी के साथ साथ एक दूसरी प्रॉब्लम थी टेनेंट्स के साथ, मतलब जो है ना बेसिक है ना, जो जमीनें होती थी ना वो है ना रेंट पे ली जाती थी। अब रेंट जो था वो बहुत ज्यादा हाई था, साथ ही साथ रेंट ले लिया गया है और उसके बाद जो है उनका जो स्क्रूटनी है, मतलब जो उसका टाइम पीरियड है, टेन्योर है ना, वो फिक्स नहीं किया जाता था। जब भी मन होता था, जो ये तालुकदार लैंडलॉर्ड थे वो जंप करके आते थे खेत में और बोलते थे कि पहली वैली में निकलो मतलब पहली फुर्सत में यहां से निकलो। अब ऐसे में है ना लोगों को ये लगने लग गया कि अरे हमने हाई रेंट दे दिया, हमने इतनी सारी प्रॉब्लम सही, हमने खेती करी, ये करा वो करा, और ये 2 मिनट में आगे हमें निकाल गया, तो ये तो गलत था ना। तो ऐसे में लोग जो है वो बहुत ही गुस्सा होने लग गए थे। तो अब अरे सर गुस्सा क्यों होने लग गए थे कि सर रेंट ही तो नहीं दिया ना, नहीं दिया तो उसने निकाल दिया, कोई बात नहीं, होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब कोई मिल गया, मूवी के अंदर एक जादू आया था, एलियन आया था अपने पृथ्वी पे। अब वो जो आता है घर में चला जाता है रोहित के, रोहित वहां पे उस टाइम वो क्रिस देखा होगा, सुना होगा ना, उस क्रिस के जो पप्पा थे ना उसके घर में वो चला जाता है, रोहित के घर पे वो चला जाता है। रोहित बढ़िया खाना वाना खिलाता है उसको, डब्बे में पैक करके रखता है एकदम, मतलब साडू भाई बराबर उसको समझता है कि अरे भाई आप हमारे घर पधारे, बहुत बड़ी बात है, एकदम उसकी मान वरवार ढंग से करता है। और अगर ऐसा होता कि जादू ने उसको शक्तियां तो दे दी रोहित को, अगर कहीं ऐसा हो जाता कि जादू बोलता कि ठीक है चल
अब मैं इस घर का बॉस है, तू यहाँ से निकल ले, कट ले अब यहाँ से, ये जो घर है, ये जो एरिया है वो मेरा हो गया। तो रोहित क्या बोलता है कि माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मेरी शक्तियों के साथ गलत छेड़छाड़ करी है इस जादू ने। तो ये सीन हमें देखने को मिलता, ठीक है। पर जिस तरीके से उस समय रोहित को गुस्सा आता, जिस तरीके से उस टाइम क्रिस के पप्पा को गुस्सा आता, ठीक उसी तरीके से उस समय लोगों को गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड वो जब मन होता था आते थे और बोलते थे चलो निकलो यहाँ से। तो ये चीजें गलत थी। अब जो लोग है ना वो आंदोलन शुरू करते हैं, और इस आंदोलन के अंदर मतलब बेसिक उनके इस मूवमेंट के अंदर उनकी एक ही मांग होती है कि पहला तो ये जो हमें इतने सारे सेसेस वगैरह देने पड़ते हैं ना, कि इसके अंदर कुछ हमें रिडक्शन चाहिए, कुछ कमी करो, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा ये बोलते हैं कि हमें है ना बेगार भी नहीं करनी, बेगार खत्म ही कर दो, क्योंकि बेगार करते हैं तो हमारा घर नहीं चलता है। और साथ ही साथ अगर जो ये ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है, मतलब जो है ना एक ज्यादा ही एकदम, वो देखिए कि पुरानी मूवीज में कोड़े मार मार के काम करवाते थे लैंडलॉर्ड, उन लैंडलॉर्ड्स को हमें पूरा पूरा बॉयकॉट कर देना चाहिए, सामाजिक उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, सोशल बॉयकॉट करना चाहिए। सोशल बॉयकॉट क्या होता है? देखो समाज के अंदर अगर हम रहते हैं तो देखो हमारा काम किसी ना किसी से तो पड़ता है, तो व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। अब लोगों ने वहां पे जो पंचायतें थी उन्होंने ये डिसाइड किया, जो ये है ना ताल्लुकदार, जो बहुत ही ज्यादा एकदम है ना मतलब खतरनाक तरीके के दरिंदे टाइप के जो ये ताल्लुकदार है, लैंडलॉर्ड है ना, इनका हम क्या करते हैं, इनका हम सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। इनको हम सामाजिक मतलब जो एक सोशली जो भी लोग हैं ना वो इनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसे नाई हो गया और जैसे धोबी हो गए, ये लोग जो है वो इन्हें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। उससे क्या होगा ना, उन लैंडलॉर्ड्स को ये लगने लग जाएगा कि यार हम तो गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपनी ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स की जो एक्टिविटीज है ना उसको वो बंद कर दे। तो इसी के लिए शुरुआत किए गए कई सारे नाई धोबी बंद की भी। पर अब धीरे धीरे ये जो हमारा पूरा का पूरा मूवमेंट था ना, जो ये लोग आंदोलन कर रहे थे, अवध किसान आंदोलन चल रहा था, वो धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि खुद जवाहरलाल नेहरू जो है अवध पहुंचते हैं और बाबा रामचंद्र और इन लोगों से मिलते हैं, करते हैं, और वो जानते हैं कि हाँ वाकई में यार ये वाली जो प्रॉब्लम ये लोग कह रहे हैं वो वाकई में सही है। तो ऐसे में उन्हें सपोर्ट मिलता है, वो लोग एकदम खुशी से एकदम भर उठते हैं कि अरे जवाहरलाल नेहरू जी हमारे गांव में और हमें सपोर्ट करने लग गए। तो फिर ऐसे में जवाहरलाल नेहरू जो है वो बाबा रामचंद्र और भी कई सारे मेंबर्स के साथ मिलके सेटअप करते हैं अवध किसान सभा को। अवध किसान सभा जो होती है वो हेड की जाती है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और उनके कुछ साथियों के द्वारा। अब ऐसे में ये जो अवध किसान सभा थी ना, ये इतना स्प्रेड होता है, इतना वायरल हो जाता है, इतना ट्रेंड हो जाता है कि लगभग 1-2 महीने कुछ समय के अंदर ही 300 से ज्यादा ब्रांचेस जो है वो हमें इसकी देखने को मिल जाती है। अब आग लग जाती है लोगों के मनों में कि अरे हमारे पास इतना सपोर्ट है, 300 ब्रांचेस खोल दी हमने अवध किसान सभा की। तो लोग जो है खुशी से पागल हो उठते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब जो अगर अब अंग्रेज अगर अब अंग्रेज हमारे पास आते हैं तो हम तो है ना इनके छक्के छुड़ा के रख देंगे। तो ऐसे में लोग क्या करने लगते हैं कि अब है ना अपनी एक्टिविटीज को बदलने लग देते हैं। अब कैसे बदलने लगते हैं वो भी तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है हमारे लिए। तो देखो होता क्या है ना कि धीरे धीरे वो लोग अब क्या करते हैं, ताल्लुकदार के जो घर होते हैं, मर्चेंट्स के जो घर होते हैं, उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। बाजार के अंदर उनको बाजार को लूटना शुरू कर देते हैं। जो होर्डिंग मतलब जहां पे धान रखा जाता था उसे भी वो लूटना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कांग्रेस कहती है कि ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब कांग्रेस ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो फॉलो करती थी गांधी जी को। गांधी जी का मानना है वायलेंस नहीं करनी। वो लोग क्या कर रहे हैं, मर्चेंट और ताल्लुकदार के घरों पे हमला कर रहे हैं, उनके जो बाजार थे बाजार को लूट रहे हैं, जो ग्रेन होर्स थे जो मतलब जहां पे ग्रेन को जमा किया जाता था उसको लूटने लग गए थे। तो गांधी जी और जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाती थी, तो उन्होंने इससे अपना सपोर्ट वापस ले लिया कि हम किसी भी तरीके से इन लोगों को सपोर्ट नहीं करते। और कहीं ना कहीं ऐसा करने के कारण ही अवध किसान सभा ये जितना भी फॉर्मेशन हुआ था उसका रोल जो है वो हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से दूर चला जाता है। पर अभी भी जो वहां के लोकल लीडर्स थे ना वो माने नहीं थे। उन्होंने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, लोगों को मोटिवेशन दिया। कैसा मोटिवेशन दिया? अफवाहों के थ्रू। अफवाहें ये फैलाई जा रही थी कि जो गांधी जी जो है ना वो हमारे जो बापू है उन्होंने कहा है स्वतंत्रता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, साथ ही साथ अब जो ये लैंड है ना वो वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा गरीबों में के अंदर। मतलब कहने का यही था कि अब जो ये लैंड है ना वो अमीरों से छीनी जाएगी और गरीबों में फ्री में बांट दी जाएगी, साथ में टैक्स पे करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी जो अफवाहें हैं वो वहां के लोकल लीडर्स फैलाने लग गए थे, लोगों के कानों में डालने
लग गए थे। अब लोग मोटिवेट हो जाते और अपना काम शुरू कर देते हैं, पर कांग्रेस जो थी वो पीछे हट चुकी थी। अब हम बात करते हैं ट्राइबल्स के बारे में। पीजेंट्स का रोल इतना ही था, अब हम बात कर लेते हैं ट्राइबल्स के बारे में। ट्राइबल्स का एक केस हमारे सामने आता है गुडेम हिल्स वाला। अब यह जो गुडेम हिल्स का केस होता है, गुडेम हिल्स कहाँ है? तो गुडेम हिल्स हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश एक मैप का क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। गुडेम हिल्स जो है वो हमें आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम इस गुडेम हिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हिल्स है, हिल्स होगी तो वहां पे फॉरेस्ट भी होगा। फॉरेस्ट मतलब जंगल। अब जंगल होगा तो जंगल में मंगल होगा। तो जंगल में मंगल कैसे हो रहा था? वहां के जो लोग हैं ना, वो मिलिटेंट गुरेला वॉरफेयर के अंदर इंडल्ज हो गए थे। मतलब वहां के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स से पीछा छुड़ाना चाहते थे और इसी के लिए वो मिलिटेंट एक्टिविटीज करने लग गए थे। और जिस वॉरफेयर को, मतलब जिस युद्ध के तरीकों को वो अपनाते थे, उसे गोरेला वॉरफेयर के नाम से जाना जाता था। होता क्या था ना कि अब जैसे कि वो लोग तो वहां के नेटिव है, वहीं उस जंगलों में ही पले बड़े हैं, वहीं पे रहने वाले हैं, तो उन्हें तो पता है ना कि इस पेड़ के पीछे हमारा रास्ता है, इस पेड़ के पीछे क्या है, उस पेड़ के पीछे क्या है, ये रास्ता कहाँ तक जाएगा, ये सारी चीजें उन्हें पता होती थी, पर लोगों को थोड़ी पता है। तो अब वो लोग क्या करते थे, जो भी अंग्रेजों की गाड़ी वाड़ी सवारियां वहां से निकलती थी उनके ऊपर अटैक करते थे और उसी तरीके से मिलिटेंट एक्टिविटीज के थ्रू उन्हें लूटा करते थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया करते थे। तो धीरे धीरे ना अब वो जो लोग हैं ना इन एक्टिविटीज को स्प्रेड करने लग गए थे और इतना स्प्रेड किया कि हमारी बुक के अंदर भी वो स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हुआ क्या। दी अर्ली 1920s की बात है, मतलब 1920s के टाइम पीरियड की बात है, जब हो क्या रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी फॉरेस्ट है ना उनको अपने हाथ में कब्जाना चाहती थी। क्यों कब्जाना चाहती थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट के अंदर हमें लकड़ी मिलेगी, हमें रिसोर्सेस मिलेंगे और ऐसे में हमारे को पैसा मिलेगा। अब पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स जो है ना वो फॉरेस्ट को अपने अंडर लाना चाहते थे, कंट्रोल के अंडर, ठीक है। अब आपको अगर पता हो कि जो भारतीय समाज है ना वो कल्चर से चलता है, संस्कृति से चलता है, और हमारी संस्कृति ऐसा कुछ भी करने की इजाजत हमें नहीं देती है, ठीक है। हमें हमारे अगर कोई जीवन वाहन के लिए कुछ भी अगर चीजें चाहिए तो हम वो फॉरेस्ट से ले सकते हैं, पर उसको हम खत्म नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही किसी के लिए हम उसे रोक सकते हैं। पर ब्रिटिशर्स के मन में तो पैसा था, पैसे का राज था, और जब लक्ष्मी दिख रही हो तो लक्ष्मी दिखते ही ब्रिटिशर्स की आंखें यूं चौंधिया जाती थी। वो बोलते थे कि अरे इसमें तो धन ही धन है और इस धन को लूट लेना चाहिए। तो वो रिसोर्सेस को लूटने के लिए वो वहां के ही लोगों को, वहीं के ही नहीं, लगभग पूरे इंडिया के कई सारे ऐसे फॉरेस्ट थे जहां पे उन्होंने लोगों को फॉरेस्ट के अंदर जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि आप अब फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं, आप अपने एनिमल्स को नहीं ले जा सकते हैं, आप किसी भी टाइप के रिसोर्सेज वहां से नहीं ले सकते हैं। अब इससे लोगों को लगता है कि ये तो हमारे ट्रेडिशनल राइट है, मतलब हमारे बेसिक जो हमारी जनजाति है उसके अंदर ये चीजें तो बचपन से हमें सिखाई जाती है कि ये जो जंगल है ना, ये जंगल, हम जंगल के पुत्र हैं, हम वन पुत्र हैं, हमें इस जंगल के सारे राइट है, इसके सारे रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं। और ये लोग आके कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे ट्रेडिशनल राइट्स जो हमें हमारे पुरखों से मिले हुए हैं, उन ट्रेडिशनल राइट्स का ये लोग हनन कर रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा छा जाता है कि अरे ऐसा ऐसा कर रहे हैं ये हमारे साथ। लोग पहले ही बहुत गुस्से में थे। इसी के साथ ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि रिसोर्सेज भी उन्हीं से निकलवाते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज भी उन्हीं से निकलवाते हैं, साथ ही साथ उनको फोर्स करते हैं कि वो उनके लिए बेगार करे, मतलब फ्री में काम करे, ठीक है। एक तो उनका रिसोर्सेज वाला जो सिस्टम था, मतलब पूरा जंगल कब्जा लिया, आप अंदर नहीं जा सकते, अपने पशुओं को वहां नहीं चला सकते, वहां पे आप कुछ लेके आ नहीं सकते, ये सारी चीजें लेके आओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। साथ ही साथ वो क्या करते थे कि अगर सोचा उन्होंने कि अगर क्या हो कि इन लोगों से ही हम है ना बेगार भी करा लेते, कि बेगार तो यहाँ तालुकदार लैंडलॉर्ड करा ही रहे हैं ना गांव के अंदर, एक काम करते हैं इन ट्राइबल से भी करा लेते हैं। अब ये जो ट्राइबल्स होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे, कि आपने हमारा लिवलीहुड, मतलब हमारा जीविका वाहन खत्म कर दिया, आपने हमारे ट्रेडिशनल राइट्स खत्म कर दिए और आप अब चाहते हैं कि हम आपके लिए बेगार भी करें। तो इसी समय उदय होता है हमारे एक कलाकार, एक चमत्कारी व्यक्ति विशेष का, जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू हमारे पूरे के पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि मैं है ना, मेरे पास कई सारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है, मतलब मैं बाबा हूं, मैं किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकता हूं, एकदम एक्यूरेट, मतलब कोई गलती नहीं होगी। अगर मैंने कह दिया बारिश होगी तो बारिश हो जाएगी, मैंने कहा कि है ना लेट सपोज कि वो वहां से फिसलने वाला, गिरने वाला, तो वहां से गिरेगा, वो वहां से फिसल जाएगा।
तो ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल कुछ प्रिडिक्शन जो थे वो अल्लूरी सीताराम राजू कर सकते थे। उसी के साथ वो कहते थे कि मैं लोगों को सही भी कर सकता हूँ, मतलब बेसिक वो जादू टोना भूपा वगैरह वाला सिस्टम था इनका कि मैं लोगों को सही भी कर सकता हूँ, और मेरे में इतनी ताकत है कि मैं है ना एक बुलेट को भी सरवाइव कर सकता हूँ। जो गोलियां हैं, मतलब बंदूक की गोलियां हैं, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब ऐसे में इन अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में हमने ये चीजें तो जान ली कि इन्होंने ऐसा कहा। इसके साथ ये किसे फॉलो करते थे? ये महात्मा गांधी को फॉलो करते थे। इनका कहना था कि महात्मा गांधी बहुत सही व्यक्ति विशेष है, जो कह रहे बहुत सही कह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने, कि हमें अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, तो इन्होंने भी कहा कि हाँ हमें अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना चाहिए, खादी वेयर करनी चाहिए, तो इन्होंने भी कह दिया कि हाँ हमें भी खादी वेयर करनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने बोला हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस का पालन करना चाहिए, पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने बोला कि हम सब बातें मान लेंगे, गांधी जी बढ़िया कह रहे हैं, एकदम सही है, ओके डन। पर महात्मा गांधी जी जो कह रहे हैं कि अहिंसा के साथ हम आगे बढ़े, अहिंसा के साथ हम हमारे मूवमेंट चलाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हमने अहिंसा करी तो हम ब्रिटिशर्स को कभी भी इंडिया से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें हिंसा करनी होगी, और हिंसा के जरिए ही हम ब्रिटिशर्स को बाहर फेंक सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में रहने वाले एक व्यक्ति थे, जिन्होंने मिलिटेंट वॉरफेयर बचपन से देखा होगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में यह चीजें एकदम इनबिल्ट थी कि हमें हिंसा तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो वो हिंसा पे उतर आते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं, और उन हिंसाओं के कारण एक दिन प्रभु की ऐसी माया होती है कि वो अपने इस चमत्कारी पुरुष को बचा नहीं पाते हैं, और बहुत बड़ी गलती हो जाती है ब्रिटिशर्स से कि वो उन्हें पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के साथ साथ ही वो इन्हें एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, मौत के घाट भी उतार देते हैं। बहुत ही दुखद अंत होता है अल्लूरी सीताराम राजू। तो देखो बच्चों, हमने देखा कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी गलत होता है, कई बार कॉन्फिडेंस भी गलत हो जाता है। तो लाइफ में कई बार है ना, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एकदम फ्री रहो, देखो टेंशन नहीं करनी, हंसते रहो, खेलते रहो, मतलब एकदम मस्त रहो जीवन के अंदर, ठीक है। जीवन में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको रुलाने के लिए काफी होगी, कई सारी चीजें ऐसी भी होगी जो आपको स्ट्रेस देने के लिए काफी होगी, पर जीवन यही तो है। मतलब मजा कैसा आएगा सोचो, तुम सिर्फ जीवन दिन भर हंसते जाओ, कभी टेंशन ना करो, ठीक है, तो पागल नहीं हो जाओगे, बोर नहीं हो जाओगे, दिन भर हंसते जा रहे हो पागलों के जैसे। तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए ना जीवन में, मिर्च मसाला। तो जीवन में प्रॉब्लम आती रहेगी, ये मिर्च मसाला लगता रहेगा, तो इस मिर्च मसाले को लगाते रहेंगे। साथ ही साथ बच्चों, एक चीज का है ना हमेशा ध्यान रखना, चीज है कि हमने कई सारे लीडर्स पढ़े, अभी हमने अल्लूरी सीताराम राजू जी के बारे में भी पढ़ा। ये जो चीजें हम यूज करते हैं, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, बताने का जो एक तरीका यूज करते हैं ना, ये सिर्फ एक जनरल आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो इस चीजों को एकदम है ना माइंड में फंसा लेना। कभी भी किसी नेशनल लीडर के बारे में आप गलत नहीं कह सकते हैं, वो नेशनल लीडर हैं, उन्होंने जो किया है वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू हो, हमारे बाबा रामचंद्र ही क्यों ना हो, और सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी ही क्यों ना हो, वो कभी भी हमें फोटो में इन चीजों में, इन बुक्स में यहाँ नहीं दिखेंगे। महात्मा गांधी जी जैसे लीडर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये जो लीडर्स है ना, ये कहाँ है? ये किसी बुक्स में, किसी पिक्चर्स में नहीं, ये यहाँ है, दिल के अंदर है, ठीक है। तो इन दिल में इनको बसाए रखना है साथी, तू आगे बढ़ते रहना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना। और सर, मतलब सर आपने तो दिल ही लूट लिया है हमारा, आपकी वीडियोस देखे बिना तो नींद नहीं आती। तो सर ऐसे में आप हमारे स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।